विवाह करने के लिए तैयारी की है और वसुदेव जी पहुंच गए विवाह करने को। और विधि विधान के साथ मथुरा में विवाह हुआ है। विवाह होने के बाद विदा किया है और जैसे विदा किया तो विदा करते समय कंस सारथी बनकर के रथ को हाँकने लगा है। लेकिन क्या हुआ है, क्या देखा, उन्होंने रथ को हाँकना चालू कर दिया। और जैसी रथ को हाँकना चालू किया है भैया, तो इधर वसुदेव और देवकी बैठे हुए हैं और कंस रथ हाँकने लगा है। कहने लगा है, जीजा जी कब तक तुम रथ को हाँकोगे, पीछे बैठो मैं चलता हूँ। तो आज आगे रथ हाँकने लगा तो उसी समय क्या हुआ, आकाशवाणी हुई है वाणी हुई है। अरे भोजराज कंस, जिसे तू विदा कर रहा है उसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। इतनी बात सुनी है, आकाशवाणी सुनकर के रथ हाँकना बंद कर दिया और रथ में से देवकी के बालों को पकड़ा और घसीटने लगा जमीन पर। देवकी कहने लगी, भैया अभी तो विदा कर रहे थे, अब क्या हो गया तुम्हारे लिए, क्यों मार रहे हो? म्यान में से तलवार खींची अब मारने के लिए। देवकी रोने लगी, भैया मुझे मत मारो, आखिर मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे मारने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी ने कहा, आप इसे क्यों मार रहे हो? बोले आकाशवाणी हुई है 8वां इसका पुत्र मेरा काल होगा। उन्होंने जवाब दिया है वसुदेव ने, कहा पागल हो गए हो क्या? अरे इसे मारने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? विश्वास नहीं है? सूरसेन का पुत्र हो, झूठ नहीं बोलूंगा, एक एक पुत्र होगा तुम्हें दे दूंगा। विश्वास नहीं है तो मार दीजिए, विश्वास है तो छोड़ दीजिए। महाराज ये आपकी बहन है, आप तो बहुत बड़े भोजराज कंस हो, कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हो, ये आपकी बहन है, दूसरी स्त्री है, तीसरी बात विदा का समय है, कैसे मार सकते हो, कैसे मार सकते हो कंस?
और ये 100 रुपए शंकर सिंह राजपूत बलीपुरा के रहने वाले, ये भैया 100 रुपए से सम्मान करते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं भगवान को उन्हें सुख शांति प्रदान करे, धनधाम से भरपूर रखे, मंजिल इनके लिए मिलती रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। और जैसे ही वसुदेव जी ने कहा है उसके बाद छोड़ दिया। वसुदेव जी लेकर के घर चले आए। बहुत बड़ी पतिव्रता बनी है देवकी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, देवकी ने एक बेटा को जन्म दिया। वसुदेव जी लेकर के कंस के पास आए। जब देखा है तो जवाब दिया, इसमें इतना कहाँ बल है जो मुझे मार सकता है। देवताओं ने 8वां पुत्र बताया, उसे लेकर मेरे पास आना। वापस कर दिया। इधर देवर्षि नारद को चैन नहीं पड़ा। नारद सोचने लगे कब कितनी जल्दी पाप का घड़ा कंस का भरे और कंस जल्दी मरे। बीड़ा को उठाया, नारायण नारायण करते हुए कंस के पास आए। तुमने वो बच्चा वापिस क्यों कर दिया? बोले क्यों? जवाब दिया, यदि तुमने वो बच्चा वापिस कर दिया और तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा काल कौन सा हो सकता है। बोले कौन सा? तो उन्होंने एक फूल दिया और 8 पंखुड़ी गिनकर दिखाई कि यहाँ से गिनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब इधर से पीछे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हर पंखुड़ी के पीछे पंखुड़ी छोड़कर गिनो, 8 ही बैठ रही है। अब तुम्हें कैसे पता तुम्हारा काल पहला है, दूसरा है, बीच का है, लास्ट का है? दिमाग में झटका लगा। नारद मुनि समझा कर चले गए। वसुदेव देवकी को बुलवाया, हथकड़ी बेड़ियां डाली, कारागृह में बंद कर दिया और उस बच्चे को मार दिया। धीरे धीरे 6 पुत्र मार दिए। 7वें की बारी थी। कंस की यहाँ तैयारी थी और देवकी इधर सोच रही थी अब भगवान क्या होगा। जो जो बच्चा होता जाता है, देते जाते हैं, मारता जाता है। 7वें गर्भ में शेष मुखों के शेष नाग आ गए। भगवान विष्णु ने देखा है। उसके बाद भगवान विष्णु ने कहा अब क्या होना चाहिए। सब देवता दुखी होने लगे। क्षीर सागर में पहुंचे, पृथ्वी को लेकर आकाशवाणी की है, भगवान ने चिंता न करो, मैं देवकी के गर्भ से आने वाला हूँ। शेष मुखों के शेष नाग रोहिणी के गर्भ से आने वाले हैं। मेरी योग माया मैया यशोदा के गर्भ से आने वाली है और आप सब ग्वाल वाल बन करके रहो। ऐसा ही किया, ग्वाल वाल बन करके रहने लगे और इधर नारद समझा कर चले गए हैं। उसके बाद 7वें गर्भ में शेष मुखों के शेष नाग आए। भगवान विष्णु ने योग माया को बुलाया और बुलाकर एक बात कही, अरे योग माया, आप ऐसा करो कि इस समय मेरे अंश ठहरे हुए निकाल करके रोहिणी के गर्भ में रख दो। मैं देवकी के गर्भ से आऊंगा, तुम मैया यशोदा के गर्भ से आना। मथुरा से मैं गोकुल जल्दी आ जाऊंगा, तुम अनेकों नामों से पुकारी जाओगे। योग माया भेज दी। योग माया जैसी आई है, गर्भ को निकाला है, रोहिणी के गर्भ में रख दिया। सुबह हुआ, ढिढोरा मचा दिया कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। कंस को बहुत खुशी हुई, बड़ा मगन होने लगा। लेकिन एक मन से सोचता है परमात्मा अब तो मौत आने वाली है भाई, 8वां पुत्र आने वाला है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भगवान विष्णु के तेज को वसुदेव ने लिया और वसुदेव के तेज को देवकी ने लिया। गर्भवती हो गई और 100 रुपए भारत सिंह राजपूत, ये भैया 100 रुपए दान करना है। भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान को सुख शांति प्रदान करे, धनधाम से भरपूर रखे। जैसे ही 7वां 8वां गर्भ में आए हैं भगवान विष्णु, जेल में प्रकाश फैल गया। पहरेदार चौंकने लगे हैं। कंस को जाकर बताया तो कंस भी आया हड़बड़ाता हुआ और देख करके सोचने लगा अब मेरा काल आ गया। ऐसे तो मैंने काल बहुत देखे, लेकिन ऐसा काल मैंने कभी नहीं देखा जो जेल में प्रकाश फैल रहा है। पूर्ण भरोसा है कि अब मेरा काल आने वाला है। इस तरह से कहा है और चला गया सोच करके। उसके बाद
गर्भ स्थिति करने के लिए सब देवता आ गए जेल में और मैया के सामने आकर स्थिति की है। स्थिति करने के बाद वो चले गए। भगवान विष्णु ने सोचा कि जन्म बाद में लूंगा, लेकिन पहले माता पिता को समझा दो। भादों का महीना, अंधेरी रात थी, छोटा सा रूप बनाया, कारागृह में आ गए और वसुदेव देव को दर्शन दिए हैं। वसुदेव ने मन ही मन में 10,000 गायों का संकल्प किया है। देवकी ने कहा स्वामी इस रूप को छुपा लो, भैया को पता चल गया तो तुम्हें मार देगा। जवाब दिया चिंता न करो, जब जब आपने मुझे चाहा और तब तब मैं तुम्हारे पास आया। इस जन्म में मुझे आपने याद किया तो इस जन्म में भी मैं आया हूँ, आप चिंता न करें। इस तरह से कह दिया। उधर रोहिणी ने एक बेटा को जन्म दे दिया। भादों के ही महीना में सभी माता बहने भाई बंधु प्रेम के साथ में दुल्हन का भजन बोले ताली बजाते हुए। उसके बाद कन्हैया का जन्म होने वाला है, ठीक है। सभी बोलेंगे प्रेम के साथ में कन्हैया का जन्म होने वाला है। और कन्हैया जन्म में सभी को खुशी मनानी है, तो सभी प्रेम से बोलेंगे।
दिया। हाँ, भादु का महीना था, अंधेरी रात थी। बसदेव कन्हैया को ले आओ पीछे मंच के पीछे आ जाओ। और जैसे ही समझाने के बाद भगवान कन्हैया ने मथुरा गृह में अवतार ले लिया बालक के रूप में। समझाने के बाद बालक के रूप में अवतार लिया है। बोले गोविंद भगवान की, बोले कन्हैया लाल की। भैया जब औलाद को शांत करे रहियो, फिर पीछे आ जाइए। और जैसे ही पैदा हुए हैं तो मैया ने कहा कि मेरे लाला को गोकुल नगरिया पहुंचा दो। जवाब दिया, पागल हो गई हो क्या? मैं कैसे पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि तुम नहीं जानती हो। तुम नहीं जानती हो, हथकड़ी बेड़ियां लगी हुई हैं। तो इधर योग माया ने जन्म लिया है यशोदा मैया से। तो योग माया ने योग माया फैला दी। ठंडी ठंडी हवा, नन्ही नन्ही बूंदें गिरने लगी हैं। अब तो पहरेदार को नींद आने लगी, वो सोने लगे हैं। और जब सब सो गए, हथकड़ी बेड़ियां खुल गई, फाटक के ताले खुल गए और बसदेव ने लाला को लिटाया है और गोकुल नगरिया की तरफ चल दिए हैं मथुरा से। बसदेव जी कहाँ गए? लला को लेके इधर आओ।